रेडियो मंत्र 91.9 एफएम ट्यूसडे नाइट रेहान के साथ लव आजकल की महफिल में स्वागत वेलकम। मंगलवार आते ही कहानी के लिए आप लोग एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं और आ जाते हैं। हमने सोचा आज एक कहानी आपको ऐसी सुनाएं जिसका रंग थोड़ा गाढ़ा है, अ डार्क स्टोरी। देखिए, रात को एक डार्क स्टोरी सुनने से हो सकता है मन थोड़ा सा उदास भी हो, करवटें बदलते रहें, लेकिन जिंदगी की सच्चाई होती है ये कहानियां भी। और अगर इसकी पॉजिटिव साइड को आप समझने की कोशिश करेंगे, जो कहानी मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूं, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई सोचने की बातें तो है ही। अक्सर हमारे आसपास बहुत से हादसे हो जाते हैं और उन हादसों में हम आगे बढ़ के मदद करते हैं। उनमें से पहले होते हैं जो इंस्टेंटली रिफ्लेक्स के साथ आगे बढ़ते हैं और मदद करते हैं, या फिर हम उनमें से हैं जो पीछे खड़े होकर तमाशाइयों के साथ बेबसी से सिर्फ ये देखते हैं कि कौन पहल कर रहा है उस इंसान को मुसीबत से बचाने के लिए या मदद करने के लिए। और आमतौर पर हम लोग किनारा काट कर निकल जाते हैं, कतरा जाते हैं ऐसे हादसों के मौकों पे। सो द ट्रू टेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अस, हमारे अंदर के इंसान की परख होती है ऐसे मौकों पर। आज की कहानी कुछ ऐसा बयां लेकर आपके लिए आई है, हिंट मैंने दे दिया, और कहानी है 17 मिनट 23 सेकंड। 17 मिनट 23 सेकंड लगे थे एम्बुलेंस को आने में। कॉल किए जाने के ठीक 17 मिनट 23 सेकंड के बाद पहला पैरामेडिक ऑफिसर, जो शायद एक डॉक्टर था, दरवाजे से दाखिल हुआ था। राहुल जानता है, क्योंकि उसने तो टाइम किया था ना अपनी स्टॉप वॉच के साथ, आखिरी सेकंड तक। आप ही बताइए, कुछ करने को था भी तो नहीं। ये वक्त के 17 मिनट 23 सेकंड उसकी स्विस वॉच के डायल के गिर्द धीरे धीरे घूमते रहे थे, मानो वक्त का एक एक कतरा हौले हौले बूंद बूंद करके कमरे के फर्श पर खून की तरह टपक रहा था, फैल रहा था। वक्त तो जैसे एक रबर बैंड था उसके हाथों की उंगलियों में फंसा हुआ, और राहुल ने उसे खींचते हुए महसूस किया था। अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक खींचता हुआ रबर बैंड राहुल की उंगलियों में तना हुआ। वक्त के इलास्टिक को अपने हाथों में टूटते भी महसूस कर रहा था राहुल, और जैसे कोई ऐन मौके पर नजर हटा लेता है, आखिरी वक्त पर इलास्टिक टूटने से पहले राहुल ने भी नजरें हटा ली थी घड़ी पर से, इससे पहले कि टूटकर लाल निशान छोड़ जाए वक्त उसकी सोच के अंगूठे पर। राहुल ने कमरे में भरे इस गुब्बारे में भरी खामोशी के माहौल को दोबारा से ध्यान से फोकस करके देखना शुरू कर दिया था। खामोशी मानो एक लाजमी सी चीज की तरह कमरे में भरी हुई थी। पैरामेडिकल टीम के एम्बुलेंस के आने तक राहुल ने वक्त का हर लम्हा गिना था, ऑल दोज 17 मिनट्स 23 सेकंड्स। और इस समय के अंतराल में किसी ने भी किसी से कोई बात नहीं की थी। पार्टी तो जैसे एक नेचुरल सी डेथ मर चुकी थी। कपल्स अलग अलग खड़े हुए थे, कुछ सोफों पर, कुछ जमीन पर बैठ गए थे, कुछ दीवारों से टेक लगा के खड़े थे। एक जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया था, जो जहां वो वहीं का वहीं ठहर गया था। स्टीरियो भी उसी गाने पर किसी ने पॉज कर दिया था, उसका डिजिटल डिस्प्ले बार बार उसी गीत का मुखड़ा फ्लैश कर रहा था, मानो गुजारिश कर रहा हो, इजाजत मांग रहा हो, आगे बढ़ने की इजाजत। कहीं किसी कोने में एक लड़की के सिसकियां लेने की, रोने की आवाज आ रही थी। डेकोरेशन के लिए लगाए गए वो तमाम स्ट्रीमर्स कुछ टूटे हुए, कुछ रिबन्स सांपों की तरह, पुराने पेड़ों की लटकती हुई जड़ों की तरह रात से लिपट रहे थे। बियर की एक खाली बोतल कमरे के कोने में से झांक रही थी। खुद को किसी शक के दायरे से बाहर रखने की एक डेस्परेट सी कोशिश करते हुए किसी कसूरवार की तरह वो बियर की बोतल झांक रही थी। एक अजीब सी घुटन भर गई थी सारे माहौल में। मैंने कहा ना आपसे कि एक अजीब सी घुटन का माहौल था कमरे में, और लहू खून का एक तालाब फर्श पे फैलता चला जा रहा था। जैसे वक्त का आगे बढ़ना तय होता है ना, एक सुनिश्चित होनी की तरह लहू भी फैल रहा था।
जैसे कोई हारी हुई थकी हुई सेना हो सिकंदर की, जिसका रास्ता इतिहास के किसी मैप पर कोई बना रहा है। धीरे धीरे एक लाल लकीर फैल रही थी। सब लोग परे हट चुके थे, दूर जा चुके थे। अगर उस लड़के के नजदीक कोई था तो वो थी रीटा। एकदम कमरे के बीचों बीच उस लड़के का सर अपनी गोद में लिए, उसकी सफेद शफाफ स्कर्ट पर लाल धब्बा फैलता चला जा रहा था। इस बात से बेखबर एक डाय की तरह लाल हो रही थी उसकी सफेद स्कर्ट, बट रीटा बेखबर थी। उस लड़के के जख्म को पैडिंग देकर, कुछ नैपकिन्स बांधकर कोशिश कर रही थी कि शायद किसी तरह खून का बहाव रुक जाए, कम हो जाए। आखिर कौन था ये लड़का? कहां से आया था? किसी ने कहा मुझे तो पड़ोसी लगता है। कहीं से एक फुसफुसाहट और आई, नहीं मुझे लगता है स्टूडेंट है कोई। लेकिन आखिर ये क्या हरकत हुई वाला? एक चलती हुई जिंदा दिल पार्टी में यूं धड़ाक से दरवाजा खोलकर किसी के घर में घुस जाना और फिर अपनी गर्दन पर चलाई हुई छुरी एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से खून के फव्वारे पर। गॉड, क्या नजारा था वो! जिसने देखा था वो सहम गया था। लड़का इस वक्त जमीन पे था, छुरी उसके दाएं हाथ में थी और वो छटपटा रहा था। बिल्कुल यही हैरानी का एक्सप्रेशन जो इस वक्त आपके चेहरे पर आया है, पार्टी के हर गेस्ट के चेहरे पर था। हर कोई हैरान रह गया था ये देखकर जब धड़ाक से उस लड़के ने दरवाजा खोला और खून के फव्वारे निकल रहे थे उस जगह से जहां उसने अपने आप को छुरी से काट डाला था। इस वक्त रीटा की गोद में पड़ा छटपटा रहा था और राहुल अपनी घड़ी से वक्त नोट किए जा रहा था। खुद सोचिए उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा जिसने दरवाजा खोला था उस लड़के को। व्हाट अ शॉक शी मस्ट हैव हैड। क्या सोचकर अपनी गर्दन की नसें काट डाली थी इस लड़के ने। और क्या पार्टी की आवाजें सुनकर उस पड़ोसी का दिल कराया कि जान देनी है तो जाके लोगों के बीच में दूं, अकेला क्यों मरूं मैं? आई वॉन्ट कंपनी, आई वॉन्ट सम ह्यूमन कंपनी। और यूं लोगों के सामने छटपटाना, अपनी जान देना, क्या इरादा था उसका? या क्या रीटा और उसके दरमियान कुछ था? रीटा जिस तरह उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही है, उसका माथा सहला के उसे हौसला सांत्वना दे रही है कि एम्बुलेंस आती ही होगी। मानो रीटा अपने आंसुओं को रोक रही है, पीछे धकेल रही है। शी इज बीइंग ब्रेव। कहीं वो लड़का उसके चेहरे की मायूसी और उदासी न पढ़ ले। रीटा राहुल को बहुत खूबसूरत लग रही है इस वक्त, खूबसूरत भी और बहादुर भी। जैसे जैसे राहुल अपनी घड़ी में बढ़ते सेकंड्स को गिनने लगा था, उसे हैरानी हो रही थी कि आज तक उसने रीटा को कभी ढंग से नोटिस ही नहीं किया। वाई? राहुल उन 17 मिनट 23 सेकंड के दौरान ये सोचने लगा था कि उस मरते हुए, दम तोड़ते हुए लड़के को हौसला देती हुई, उसके लहू में भीगी स्कर्ट पहने हुए रीटा को उसने आज तक गौर से कभी देखा ही नहीं था। कितने साल से जानता है वो रीटा को? 2009 से शायद, मतलब 3 बरस हो गए। यानी कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जान पहचान है। राहुल सोच रहा था कभी नोटिस ही नहीं किया कि रीटा इतनी बहादुर, कॉन्फिडेंट, केयरिंग टाइप की लड़की है। आसपास होती थी, हमेशा नोटिस किया है, पिकनिक्स में नजर आती थी, कॉलेज की पार्टीज में भी दिखती थी, और हाँ, मूवीज देखने जाते थे जब सब, तब भी होती थी अपने उस थके हुए बॉयफ्रेंड के साथ जो थोड़ा सा डम लगता है। देखा है उसके साथ कई बार, शायद मैंने बात भी की होगी कुछ दफा। फिर यकायक राहुल को याद आया, हाँ, इनफैक्ट 1.5 साल पहले मैं और रीटा मूवी देखने भी तो गए थे। बाकी सब ने कैंसिल कर दिया था और सिर्फ हम दोनों बचे थे, एंड वी सॉ द मूवी टुगेदर। उसके बाद कई लोगों ने अगले दिन अटकलें लगाई, हमें कपल डिक्लेयर कर दिया था कॉलेज में, एंड मैं और रीटा तब हंसे भी थे इस बात पे। सरप्राइजिंग सी बात है। इतना कुछ हमारे दरमियान हो भी चुका है, लेकिन मैं रीटा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट कुछ भी नहीं जानता। आज के हादसे को देखने के बाद तो
कुछ भी नहीं जानता। राहुल यहां सोचता चला जा रहा था कि 17 मिनट 23 सेकंड कितने लंबे होते। हैरानी होती है कितने लंबे होते। रीटा के बारे में कुछ खास नहीं जानता था। वो तो ये जो लहूलुहान खुदकुशी के इरादे से आया हुआ लड़का, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या ये लड़का रीटा के प्यार की खातिर अपनी गर्दन पर छुरी चलाकर आया है? डज ही लव हर? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्या रीटा भी इसे प्यार करती थी? 11 मिनट 57 सेकंड गुजर चुके हैं फोन किए हुए। कब आएगी एम्बुलेंस? वो लड़का जो रीटा की गोद में पड़ा छटपटा रहा था, जैसे किसी को बिजली का शॉक लग जाता है ना, और पूरा शरीर कांपने लगता है अनकंट्रोलेबली, वैसी हालत थी उसकी। एक अजीब सी रोशनी थी उस लड़के की आंखों में। राहुल से रीटा की वेदना नहीं देखी जा रही थी। कुड जस्ट बेयर टू सी कि अब रीटा खुल के रो रही थी, उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। राहुल ने सोचा आगे बढ़कर रीटा को संभालना चाहिए, उसे रीटा को सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन उसके नए स्नीकर्स खून से भर जाएंगे। और वो कहेगा भी तो रीटा से क्या कहेगा? व्हाट कैन ही से? गाड़ी पर फिर से नजर गई राहुल की। एम्बुलेंस कब आएगी? कब आएगी एम्बुलेंस? चौदह मिनट 32 सेकंड। एम्बुलेंस के सायरन की दूर से आती हुई आवाज, शायद वो कोने वाला आखिरी मोड़ मुड़ चुकी है, बिल्डिंग के बाहर आकर रुक रही है, और शायद दो आदमी पार्टी से निकलकर नीचे जा चुके हैं ताकि मेडिकल टीम का वक्त न बर्बाद हो, सीधा हादसे की जगह पर उन्हें लाया जा सके। रीटा ने अपना चेहरा पोंछा और उस लड़के को और हौसला दिया। मदद आ पहुंची है। किसी ने सामने रखा पाउच हटा दिया ताकि मेडिकल टीम को अंदर आते रास्ते में कोई रुकावट न महसूस हो। दे कुड कम स्ट्रेट टू द बॉय। यकायक इस हलचल से रुके हुए वक्त की मानो नब्ज चल पड़ी थी। कुछ हरारत महसूस कर रहा था राहुल। माथे से पसीने की बूंदें पहुंचकर सबकी तरह वो भी दरवाजे पर टकटकी बांधे डॉक्टर और नर्सेज और एम्बुलेंस का इंतजार करने लगा। लड़का अब भी रीटा की बाहों में पड़ा हुआ छटपटा रहा था। लहू का तालाब फैलता चला जा रहा था। हर एक लम्हा जैसे फिर घड़ी के हलक में अटकने लगा। दरवाजा धकेल कर मेडिकल टीम अंदर दाखिल हुई। राहुल ने घड़ी पर नजर डाली। एग्जैक्टली 17 मिनट 23 सेकंड। प्रिसाइसली 17 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स। बताया ना मैंने आपसे कि राहुल ने एग्जैक्ट वक्त नोट किया था। कॉल किए जाने और एम्बुलेंस के आने के दरमियान 17 मिनट 23 सेकंड का फासला था, और सारी टीम डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्पर्स की एक मशीन की तरह आकर अपने काम में लग गई थी। एक क्लॉकवर्क प्रिसिशन थी उनके हाथों में। हर मूवमेंट में बीच में नजर उठाकर एक दूसरे को देखते, इशारा होता और उसके बाद अपने ट्रेंड हाथों के साथ अपने काम पर फिर से जुट जाते, एक सुर में बजते हुए ऑर्केस्ट्रा की तरह। बड़े एहतियात से रीटा की गोद से उस लड़के का सर उठाने के बाद उन्होंने लड़के को स्ट्रेचर पर डाला। कुछ इंजेक्शन दिए जाने के बाद उसकी छटपटाहट रुक सी गई थी। डॉक्टर के चेहरे पर फिर भी परेशानी और फिक्र के बादल थे। उन्होंने सबसे नजदीक बैठी हुई रीटा से आंखें मिलाकर कहा, इन्हें हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उम्मीद बहुत कम है, खून का नुकसान बहुत हो चुका है, बहुत लहू बह गया है। और बस इतना कह के मिनटों में वो लोग लड़के को लेकर वहां से चले गए। 17 मिनट 23 सेकंड का इंतजार खत्म हो चुका था। बस यूं ही पल भर में खत्म हो चुका था। सत्रह मिनट 23 सेकंड के बाद उस लड़के की या उसकी बॉडी के चले जाने के बाद कमरे में जैसे आवाज वापस लौट आई हो। खामोशी का बारीक कांच किसी की फुसफुसाहट की हल्की सी चोट से चकनाचूर हो गया। फिर कोई सिसकी लेने लगा किसी कोने में। पर इन आहटों के नीचे, इन तहों के नीचे, इन कोयलों के तले एक आग दबी हुई थी। खौफ की, हैरानी की, सवालों की चिंगारियों से भरी हुई आग। मानो जैसे
मौत का पहरा हटा हो अभी अभी, और कमरे में मौजूद हर इंसान को अपने जिंदा होने का सबूत चाहिए था। कोई हिल कर देख रहा था, कोई खुद को महसूस कर रहा था, और शायद मुंह से आवाज निकालना बहुत जरूरी था ये जानने के लिए कि हम हैं। एक रिलीफ था कमरे में, एक कलेक्टिव आह, एक रुकी हुई सी आह। जो हुआ था वो एक खून के तालाब की तरह फैल गया था। हर कोई उससे बचता बचाता, पैर परे रखता, संभल के रखता गुजरना चाहता था। सब बस अपनी आंखों में एक ही सवाल लिए हुए थे कि और कितना वक्त रुके यहां, इस कमरे में, इस अभागे से कमरे में कितनी देर और रुके बिफोर वी कैन क्वाइटली पोलाइटली लीव। चले जाना कब मुनासिब होगा। कमरे में, उस अभागे कमरे में अगर कोई रो रहा था तो वो थी सिर्फ रीटा, जो अब खून के उस तालाब से बाहर आ चुकी थी और सोफे पर बैठी इस बात से बेखबर कि महंगी अपहोल्स्ट्री पर कितने खून के धब्बे लग रहे हैं उसके कपड़ों से। कोई उसे सांत्वना दे रहा था। रीटा, हम कुछ नहीं कर सकते थे इससे ज्यादा, लेकिन वो कह रही थी या पूछ रही थी, हम कर सकते थे इससे ज्यादा। क्या हम फोन पहले नहीं कर सकते थे? क्या एम्बुलेंस कुछ देर और पहले नहीं आ सकती थी? जो भी हमने किया काफी नहीं था। वो और मदद का हकदार था, वो और जिंदगी का हकदार था। कांपने से पहले वो होश में था, वो मेरी तरफ देख रहा था। कितना वक्त लगाती है एम्बुलेंस आने में हमारे मुल्क में, कितना वक्त लगा होगा, नोट किया किसी ने? 17 मिनट 23 सेकेंड। राहुल ने जिस अंदाज में, जिस आवाज में जवाब दिया, उसमें दुख, कंसर्न कम और उसकी अपनी पर्सनल जीत का जश्न ज्यादा था। रीटा उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। राहुल सोच रहा था, अपसेट होगी बेचारी, मस्ट बी, ऐसा हादसा किसी के साथ हो तो हिला देगा। राहुल उस लम्हा बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहा था रीटा की तरफ। सब क्यों नहीं चले जाते अपने अपने घर? रीटा को अकेला छोड़ दो, आराम करने दो उसे, और कल अगर रीटा इज फीलिंग बेटर तो शायद मैं उसे डेट पर ले जाऊंगा। I'll take her out, she needs a change। 17 मिनट 23 सेकेंड। रेहान के साथ लव आजकल पर आप एक कहानी सुन रहे थे, एंड आई होप दैट यू लाइक द स्टोरी, एंड इसके बारे में आप ढेर सारा फीडबैक मुझे लिखकर भेजेंगे ऑन रेडियो मंत्रा 91.9 FM। फीडबैक भेजने के लिए आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ऑल यू गॉट टू डू इज राइटिंग टू मी एट रेहान मंत्रा, REHAN स्पेस MANTRA ढूंढ निकालिए, दोस्तों की लिस्ट में शामिल कीजिए, एंड rehan@radiomantra.co.in पे भी। कल मुलाकात होगी बुधवार रात के शो के साथ। फिलहाल गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।